नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर हम 9 कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा मैंने अगर कोई भी वीडियो आपका छूटा हुआ है तो प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसमें टोटल जो हम लोग अभी तक जो है लगभग 40 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अब जाके अगर छूटा हुआ है वीडियो तो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त कहाँ हुआ था? 31 की बात करें तो एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ था। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो है एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ था। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था। वो कौन सा शासक हो जाएगा? राजा राज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? 33 की बात कर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम कहा गया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम था और इसका गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। परंपरा के अनुसार अलवारों और नैनारों की संख्या कितना है? 34 की बात करें तो 12 और 63 हो जाएगा। परंपरा के अनुसार अलवार 12 और नैनार की संख्या 63 हो जाएगा। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 35 की बात करें 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ था? 36 की बात करिए जो है सूरत में था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी जो है सूरत में था। मारायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया। यह क्या है? यह जो एक प्रकार का गुड़ हो जाएगा। मारायूर जो है गुड़ हो जाएगा, ये जिसे जीआई टैग दिया गया था। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? 38 की बात करें तो चादरी अभ्रक में जो है भारत अग्रणी हो जाएगा। वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? 39 की बात करें ये झेलम नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा। वेरीनाग जो है झेलम नदी का उद्गम स्थल है। चाय और कॉफी में सक्रिय पदार्थ क्या होता है? 40 की बात करें इसमें जो है करक्यूमिन पाया जाता है। चाय और कॉफी में सक्रिय पदार्थ करक्यूमिन पाया जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? 41 की बात करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है पोर्ट ब्लेयर में है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था? ये जो है पोखर राजस्थान में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। 43 की बात करें ये जो है सिंदरी में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है सिंदरी में स्थापित किया गया था। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? 44 की बात करें तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही जो है बुनियादी परिणाम है। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? ये तो बहुत बार हम कर चुके हैं। 1956 में जो है आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? 46 की बात करें HN बहुगुणा जो है ये भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे, जबकि देवीलाल मोरारजी देसाई LK आडवाणी ये सभी जो है उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली में कौन कौन से स्तर होता है? 47 की बात करें इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है? इसमें से कौन सा आधार इसका आधार हो जाएगा? कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार हो जाएगा। भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्मित किया जाएगा? 49 का राइट आंसर की बात करें परभणी महाराष्ट्र में निर्मित किया जाएगा। एकीकृत विद्युत विकास योजना की मुख्य वस्तु क्या है? 50 की बात करें तो सभी के लिए 24/7 शक्ति सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। निम्नलिखित में से उसकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। 51 की बात करें तो जनता से जमाओं पर ब्याज देना ये जो है रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब किया गया था? की शुरुआत जो है 2015 में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय गीत है? तो यहाँ पर राष्ट्रगान नहीं, ध्यान से देखिए, राष्ट्रीय गीत है, कौन सा हो जाएगा हमारा जो वंदे मातरम हो जाएगा, ठीक है। वही राष्ट्रगान पूछ ले तो जनगण मन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? सभी को पता है टोटल 7 रंग होता है। आपको बैजनी नाला याद होगा तो आपको पता होगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? बचपन की बात करें, चांदी जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है? छप्पन की बात करें तो बढ़ता है। किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ बढ़ता है। डाइक्रोमेट द्विविनयन में क्या होता है? 57 की बात करें तो 6 क्रोमियम और ओ बंध समकक्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूप अंगों का उदाहरण नहीं है? 58 की बात करें तो बंदर के हाथ ये समरूप अंगों का उदाहरण नहीं है। मटर के पौधों पर अध्ययन करने के दौरान मेंडल ने कितने विपयार्ड्स विशेषक चयनित किया था? 59 की बात करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का चयन किया था। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 60 की बात करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? 61 की बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय को नहीं किया गया, जबकि प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख इन सभी को सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? 62 के राइट आंसर की बात करें, झांसी की रानी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखित कविता है। 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा होगा? 63 की बात करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस में किया जाएगा। 33वें 2024 ओलंपिक खेल की मेजबानी जो है पेरिस में किया जाएगा, जो हो चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया बिहार में हुआ था? 1922 का अधिवेशन जो है गया बिहार में किया गया था। चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? 65 की बात करिए जो है 1918 में पारित हुआ था। चंपारण कृषि कानून जो है 1918 में पारित हुआ, क्योंकि सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? 66 की बात करें तो अशोक के द्वारा, यानी सम्राट अशोक के द्वारा जो है सांची स्तूप का मूल रूप से निर्माण करवाया गया था। बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है? 67 की बात करें तो कोयले का प्रयोग जो है बिजली उत्पादन में किया जाता है। भारत के कई सबसे महत्वपूर्ण खनन और औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? 68 की बात करें तो जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो ये सभी में स्थित है। किस संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? 69 की बात करें तो 21वें संशोधन के द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। भारत में लिंग आधारित भेदभाव को दूर करने के लिए कौन सा संवैधानिक प्रावधान है? 70 की बात करें, अनुच्छेद 15 में जो जाति, धर्म, लिंग आधारित भेदभाव, किसी को भी भेदभाव का निषेध दिया गया है, जो अनुच्छेद 15 में है। अब चलिए यहाँ से हम हिंदी का प्रश्न देखते हैं। पहले एक गधान से पढ़ लेते हैं। आज हमारे अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती है प्रदूषण। सांस लेते हुए, भोजन के साथ या पीने वाले पानी के साथ अत्यंत विषैले पदार्थ हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं। वन काट देने से वर्षा अनियमित हो रहा है, कहीं बाढ़, कहीं सूखा, तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघल जाते हैं और समुद्रों में जल स्तर बढ़ रहा है। इसलिए संभव है सदी के अंत तक ग्लेशियर से निकलने वाले गंगा, यमुना जैसी नदियां सूख जाएं। इसलिए कहा जाता है कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। प्रदूषण से अनेक प्रकार के असाध्य रोग बढ़ रहे हैं, वन कट रहे हैं और वनस्पतियां उजड़ रही है। वन्य जीव जंतु पर खतरा मंडरा रहा है और अंततः यह खतरा पूरे मानव समाज के लिए विनाशक होगा। मानव जाति को इस पृथ्वी से विलुप्त होने से रोकना है तो हमें जैसे भी हो प्रदूषण के शीघ्र ही रोकना होगा, अन्यथा कहीं कभी दूसरे ग्रह से आने वाले प्राणी पृथ्वी पर पहुंचकर कहेंगे यहाँ कभी मनुष्य रहता था, जो उतना मूर्ख था कि अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारकर उजड़ गया। अब यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है, कैसे कह सकते हैं कि गंगा, यमुना जैसी नदियाँ कभी सूख सकती है? 71 की बात करें
ग्लेशियर पिघल इस कारण जो सूख सकते हैं। जिन रोगों की चिकित्सा असंभव उन्हें कहा जाता है। 72 की बात करें असाध्य कहा जाता है। हमारे शरीर में अत्यंत विषैले पदार्थ किसके द्वारा पहुंच रहे हैं। 73 की बात करें हवा, जल और भोजन के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं। अनुच्छेद में आयकी शब्द का अर्थ संकट है। 74 की बात करें तो खतरा जो है इसका अर्थ संकट हो जाएगा। वन्य जीव जंतुओं के अस्तित्व पर खतरा होने का कारण क्या है। 75 की बात करें तो वनों का कटना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। 76 की बात करें तो पंख जो है यह तद्भव हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। 77 की बात करें तो छात्र जो है तत्सम हो जाएगा। किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है। 78 की बात करें तो भूल और हंसी जो है यह सभी क्रिया शब्दों से निर्मित है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह वाचक संज्ञा नहीं है। 79 की बात करें तो दौड़ ये जो है समूह वाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा। 80 की बात करें उत्तरदायी जो है ये शुद्ध लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। 81 की बात करें निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। महाजरोत्सव जो है महोत्सव का सही संधि विच्छेद होगा। राज दरबार में कौन सा समास हो जाएगा। 83 की बात करें द्विगु समास हो जाएगा। राज दरबार में द्विगु समास है। स्त्री शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। 84 की बात करें इसमें स्त्रैण जो है स्त्री शब्द का विशेषण हो जाएगा। जिसके पास घर न हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। 85 की बात करें अनिकेत हो जाएगा। जिसके पास घर न हो उसके लिए अनिकेत होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है। 86 की बात करें सीति जो है डर का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से विलोम बताइए। सहोदर का विलोम क्या हो जाएगा। इसका विलोम जो परोदर हो जाएगा। मंत्री शब्द का लिंग क्या हो जाएगा। 88 की बात करें तो उभयलिंग हो जाएगा। मंत्री शब्द का लिंग जो है उभयलिंग हो जाएगा। लड़की जाती है यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल में होता है। 89 की बात करें ये जो है लड़की जाएगी ये जो है अपूर्ण भूतकाल में होता है। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है। 90 की बात करें अधिकरण कारक में है क्योंकि क्या होता है अधिकरण में क्या होता है में पै पर होता है। अब क्या पर दिया गया तो अधिकरण कारक हो जाएगा। पाटी पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। इसका अर्थ जो होगा हमारा राइट आंसर को सबक सीखना हो जाएगा। परिक्रमा में उपसर्ग क्या हो जाएगा। 92 की बात करें तो परि जो है उपसर्ग हो जाएगा। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय है। 93 की बात करें तो भाववाचक प्रत्यय हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। 94 की बात करें इसमें जो हो जाएगा देखो फूल पर भौरे गुजार कर रहे हैं ये जो है शुद्ध वाक्य है। जनरल कनिंघम का संबंध किससे हो जाएगा। 95 की बात करें तो पुरातत्व से हो जाएगा। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। 96 की बात करें तो महाराष्ट्र में जो गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था। अमरकांत को किस कहानी के लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था। 97 की बात करें तो डिप्टी कलेक्टरी के लिए सम्मानित किया गया था। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है। इसमें जो है महानदी का वर्णन किया गया है। नगर कहानी के कहानीकार कौन है। 99 की बात करें तो इसकी कहानीकार सुजाता है। रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है। 100 की बात करें तो धनानंद को माना जाता है। अब चलिए मैथ के प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो संख्या दिया गया 9M 23 6 5 9 N 4 8 एक ऐसी 9 अंकों की संख्या जो 88 से विभाज्य है। तो 88 विभाज्य होने के लिए 11 और किसे 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो 8 से विभाज्य होने के लिए लास्ट 3 संख्या जाना चाहिए और 11 से अल्टरनेट वाला जाना चाहिए। तो इसी प्रकार हमें और MN का मान निकालना है और यहाँ पर देखिए इसका मान हमें बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा मान होने वाला है तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ क्या कह रहा है 8 से डिवाइड होकर लास्ट 3 संख्या जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो n के जगह पर बोल रहा है n के सबसे छोटा मान तो यहाँ पर 248 रखेंगे। n के जगह पर 2 रख लेंगे तो 248 ये जो
8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। उसी प्रकार आप जो यहाँ पर अल्टरनेट 11 पर जाएंगे तो n के जगह पर 2 रख लेते हैं। अब देखिए अल्टरनेट पे जाएंगे, 9 2 11, 11 6 17, 17 2 19, 19 और ये 8 कितना हो गया 27, एक साइड 27 लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए m का लेते हैं तो m से 3 हो गया, ये 3 5 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, यानी इधर में जो 12 प्लस हमारा क्या हो गया m हो गया, यानी 27 में से 12 जाएगा, कितना बच रहा है हमारा यहाँ पर जो 7 में से 2 गया 5, यानी 15 बच रहा है। तो हम m की जगह पर कितना रखें जो यहाँ पर इसे घट के हम 11 डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर हम m के जगह पर 4 रख देंगे तो 12 4 16, 27 में से 16 जाएंगे, कितना आ जाएगा 11 बच रहा है, जो 11 तो पूर्णतः विभाज्य होता है। हमारा मान पता चल चुका है, m का 4 और n का 2 तो रख लेते हैं। तो m का क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और गुने में n का स्क्वायर कितना हो जाएगा, n का स्क्वायर 2 का 4 हो जाएगा। तो 16 चौका 64 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 गुने 32 गुने 33 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना हो जाएगा। एकदम इजी है, आपको क्या करना है 30 को डिवाइड कर लीजिए। तो 5 से इसको करेंगे तो यहाँ पर 1 शेषफल, यहाँ पर 2 शेषफल, यहाँ पर 3 शेषफल। अब आपस में तीनों को गुना कर दिया, 3 3 गुना 6 और 6 गुने 1 यानी 6 आ रहा है। 5 से डिवाइड करेंगे, एक शेषफल बच रहा है, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संख्या 720 के गुणनखंडों में 1 और 720 को छोड़कर कुल गुणनखंडों की संख्या कितना होगा। तो सिंपल आपको गुणनखंड छोटे रूप में करते जाना है। इसका आपको आंसर बताते हैं, टोटल 28 संख्या हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिर से बोल रहा है 90 से पूर्णतः विभाज्य है। तो यहाँ पर 90 से विभाज्य होने के लिए 9 से और 10 से विभाज्य होना चाहिए, लास्ट में हमारा जो है 0 आना ही चाहिए, ठीक है। तो y के जगह पर तो हमारा 0 हो गया। अब n का मान 9 से डिवाइड होने के सभी का डिजिटल सम 9 आना चाहिए। तो 5 3 8, 8 7 15, 15 के क्या हो जाएगा 6 और n का जब 1 से बजे कितना रखे 9 हो जाए, 3 रख लेते हैं, 3 और 0 हो जाएगा। तो x का ये और y का ये हो गया। तो हमें मान क्या निकाला है, दोनों का ऐड करना है। तो 3 प्लस क्या हो जाएगा 0, 3 ही होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 9 से विभाजित होने पर वाले 3 अंकों के सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है। ये जो आपको फॉर्मूला पर रख देंगे, इसका मान निकल जाएगा 5000 कितना दिया है 55,350, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर की बात करें तो यहाँ पर दिया गया रेंसन के पास 91 मीटर 112 मीटर 49 मीटर लंबाई के 3 लकड़ी के टुकड़े हैं। यदि वह लकड़ी को बराबर तख्तों में काटना चाहती है तो प्रत्येक तख्ते की अधिकतम संभव लंबाई कितना होगा। यानी सिंपल आपको पता होना चाहिए, इन सभी के लिए जो है आपका मौसा निकालना पड़ेगा। तो इन सभी का 91 112 49 का मौसा निकालेंगे तो 7 होने वाला, 7 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दो प्राकृत संख्याओं का योग 140 है और उनका महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक 28 और 168। तो संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात करिए। तो ये समीकरण बन रहा है, आपको डायरेक्ट हमें आंसर बता दें, इसका आंसर 28 आ जाएगा। बाकी सोल्यूशन पीडीएफ में आपको थोड़ा देर में दिखाने वाले हैं। उसी प्रकार 4 घंटी का दिया गया है, 4 12 20 25 मिनट का अंतराल बजता है, वो सुबह 8 बजे एक साथ बजा तो दोबारा एक साथ कब बजेगा। सिंपल वही क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो 4 12 20 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, ठीक, यानी मिनट में आ गया, ठीक है। अब इसको घंटे में बदलेंगे तो यहाँ पर भाग करना पड़ेगा 60 से, तो 5 घंटा हो जाएगा। तो 8 में 5 बढ़ा देंगे तो 13, 13 किसका होता है 1 बजता है, यानी दोपहर का 1 बजेगा। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, इसको आपको सरल करना है। यहाँ पर क्यूब दिया गया था, 9 का बता देते हैं आपको आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1727.136 हो जाएगा। 10 नंबर भी सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, आपको रूट में करना है। 719 किसका होता है, ये 9 का हो जाएगा, ये किसका होता है 11 का हो जाएगा और 343 60 का हो जाएगा। सिंपल है, बस सभी को ऐड कर लीजिए और यहाँ पर घटा हुआ है तो 9 11 20, 20 में 7 गया, सॉरी यहाँ पर रूट हमने यहाँ पर नहीं देखा, ये 21 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है क्यूब नहीं दिया गया था। तो 9 + 21, ये 30 में से 7 गया तो 23 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आपको 189 आ जाएगा। 12 नंबर देख लीजिए, 12 का बताते हैं आपको, 12 का आंसर जो है 5 आ जाएगा। बहुत सिंपल, आपको जो एक्स वाई का मान रख लेना, सॉल्व कर लेना है। 13 नंबर देख लीजिए, 13 का आपको बता देते हैं, 13 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 80 आ जाएगा। इसमें क्या करना है, उसमें 5 के कितने सिक्के हैं, तो सिंपल देखिए
5:9:4 के अनुपात में है। तो टोटल देखिए यहाँ पर अलग अलग सिक्का दिया है और कुल सिक्का का जो बोला है 860 है। तो उसी प्रकार ऐड कर लीजिए, तो 1 रुपये का 5 सिक्का है, 2 रुपये का 9 सिक्का है और 5 रुपये का 4 सिक्का। गुना करके देख लीजिए, टोटल मान बता दे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 5 का ये 5 रुपया हो गया, 9 दूना 18 रुपया हो गया और ये 500 का 20 रुपया हो गया। सभी को ऐड कर लीजिए, तो 20 5 25 और 25 8 कितना हो गया 33 और 10 43। 43 से इसको भाग कर दीजिए, तो ये कितना मरतबे कटेगा 20 मरतबे कट जाएगा। तो हमें 5 रुपये का सिक्का निकालना है। तो 5 रुपये और लास्ट में 4 कितना है, 4 का अनुपात 20 गुने 4 80 सिक्का हो जाएगा। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, यही करना था। सेम उसी प्रकार का 14 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं। 13:18 22 हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग पॉज करके बनाइएगा, नहीं बन पाएगा तो सोल्यूशन हमको दिखा देते हैं। 8:15 हो जाएगा। 16 नंबर है, क्या कर रहा है 33% बढ़ गया, 33 ऊपर रखिए और यहाँ पर बढ़ा है तो यानी 100 में ऐड कर दिए 33, तो 133 गुने 100 यही हमारा मान हो जाएगा। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, 24.8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 17 नंबर की बात करें, इसका आंसर जो 88 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर बताते हैं आपको। आंसर जो होगा 40.5% हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर की बात करें तो इसका जो 308 आ जाएगा। 20 नंबर की बात करें, 20 का जो आंसर होगा 42.5% हो जाएगा। 21 की बात करें, 21 का क्या हो जाएगा 47% हो जाएगा। 22 नंबर की बात करें, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। 23 नंबर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 जो का आंसर हमारा जो होगा तो 5% हो जाएगा। 24 नंबर देख लीजिए, 24 की बात करें तो इसका राइट आंसर कहाँ पर है 24 ही होगा। 25 की बात करें, 25 नंबर देख लीजिए, इसका बनाने के बाद जो आपका आंसर आने वाला है 440 मीटर प्रति आ जाएगा। 26 की बात करें तो इसका जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 27 नंबर की बात करें तो 60 किलोमीटर हो जाएगा। 28 नंबर देख लीजिए, 28 की बात करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ये जो पूरा टोटल 25 क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन यहाँ पर पॉज करके देख लीजिएगा। यहाँ पर सभी को मैं स्कोर कर रहे हैं, बारी बारी से सभी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। टोटल यहाँ पर आपको आंसर जो है सोल्यूशन के साथ मिल रहा है। यहाँ पर आप सारा क्वेश्चन मिला लीजिए, आपको जो पता चल जाएगा, ठीक है। और नहीं बना पाए हैं तो यहाँ टोटल आपको 28 का बता दिए, सी आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 29 नंबर का देख लीजिए, 29 का ये रहा और 30 का ये हो गया। तो आज के पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक कर दीजिएगा। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई भी वीडियो छूटा हुआ है तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं तो जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा। अगर अभी नहीं परचेज करना चाहते, अभी ज़्यादा प्राइस है तो आपको दिवाली का ऑफर आने वाला है, इसलिए रुक जाइए 2-3 दिन। जैसे ही दिवाली का ऑफर आ जाएगा आपको वीडियो मिल जाएगा और जाकर परचेज करिए। आपको मात्र 250 से 300 में आपको 1 साल का पासवर्ड मिल जाएगा, जिसमें आपको BSSC का कोई भी एग्जाम हो, चाहे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BPSC, ये SSC, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900+ एग्जाम का मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर बाय टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। इसलिए दिवाली का ऑफर आने दीजिए, उसके बाद ले लीजिएगा। कूपन कोड अभी आप लोग जाइए 7 अप्लाई करके रख लीजिए, जैसे आपको साइन अप हो जाए तो जाइए कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा। और इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, स्कैन कर लीजिए या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट 7।